अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग अपनी थर्ड टाइप स्टैंडर्ड ऑफ टाइम स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ और स्टैंडर्ड ऑफ मास हम लोगों ने सीखा था। इंशाल्लाह आज हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि टाइम क्या होता है। तो टाइम, द आइडिया ऑफ टाइम इज टू मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर थिंग्स टू हैपन। मतलब किसी भी चीज को होने के लिए कितना वक्त लग रहा है, कितनी देर लग रही है, उसको हम कहते हैं टाइम। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को खत्म होने में, कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, जो वक्त लग रहा है, जो देर हो रही है, उसको हम सिंपली कहते हैं टाइम। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकेंड्स। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब मसला ये है कि जो सेकेंड होता है, जो क्लॉक के ऊपर, वॉल क्लॉक के ऊपर अगर हम देखते हैं, अगर हम वॉल क्लॉक पे देखते हैं तो सेकेंड की जो निडल होती है, वो हर थोड़ी देर बाद ऐसे यहाँ पर मूव कर रही होती है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से मूव कर रही होती है। तो टोटल जो ड्यूरेशन होती है इसकी, वो कितनी होती है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं 1 मिनट हो गया। अब ये 60 सेकेंड्स जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इतनी निडल घूमती है, इतनी मूव करती है, तो ये सेकेंड जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, यानी कि सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये सीखना है आज की इस वीडियो में कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या होता है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड इज नाउ डिफाइंड एज 9192631770 times the period of vibration of the radiations from the cesium atom। ठीक है, अब एक चीज ये समझ लें कि ये चीज जो डिलीवर हुई है, इन्वेंट हुई है, सॉरी, ये हुई है आपकी 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर। 1967 से पहले जो साइंटिस्ट टाइम को मेजर करते थे, वो अर्थ की स्पिनिंग जो होती है, अर्थ की जो स्पिन मोशन होता है, अर्थ है ना, किसी भी चीज का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस। और अगर कोई ऑर्बिट के अंदर घूम रही है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अर्थ का अपने स्पिन पे भी घूमना, मतलब एक्सिस पे भी घूमना, और ऑर्बिटल में भी घूमना। ठीक है, इसके साथ जो है वो टाइम को जो है वो इन्वेंट किया था पहले साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद में 1967 में ये इन्वेंशंस की गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये मुनासिब समझा कि हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को चेंज करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को रीडिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। किसकी फॉर्म में? एटॉमिक क्लॉक की फॉर्म में। ठीक है, इस एटॉमिक क्लॉक, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो हाईली एक्यूरेशन के लिए, हाईली प्रिसीशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो क्या किया साइंटिस्ट ने? एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम एटम को इन्होंने रखा। सीजियम एटम का एटॉमिक नंबर 133। ठीक है, इस एटम को इन्होंने इसके अंदर रखा और इसकी फ्रीक्वेंसी को मॉनिटराइज किया। क्या किया? मॉनिटराइज किया। और इस नतीजे में आके पहुंचे कि जब सीजियम एटम 133 एटॉमिक नंबर वाला सीजियम एटम इतनी वाइब्रेशन करता है, तो इतनी वाइब्रेशन में वो जितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ऑलराइट, समझ आ गया? देखें, जितने भी एटम्स होते हैं ना, उन सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि देखिए, हमें पता है कि एटम्स के अंदर जो है ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं ना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसके नतीजे में वो रेडिएशंस क्या करता है? एमिट करता है। क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है। और इसके नतीजे में इसके अंदर वाइब्रेशन भी पैदा होती है, और वो वाइब्रेशन जो है वो फिजिकल लैंग्वेज में है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने एटॉमिक क्लॉक के अंदर रख के मॉनिटराइज किया और देखा कि जब इतनी वाइब्रेशन सीजियम एटम करता है तो उसको उन्होंने नाम दिया कि वो 1 सेकेंड है। ऑलराइट,
तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट किया गया। अब हमारी बुक में जो है ना वो सिर्फ ये 3 बताए गए हैं फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज जो है ना, उसके टोटल तो 7 होती हैं, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ इन तीनों के बारे में बताया गया है कि इसका स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है वो आगे क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से मोल कितना होता है, इसी तरीके से कैल्विन तो मैंने बता दिया, टेम्परेचर एम्पियर कितना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप आगे क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी तक हमारे लिए इतना तीनों को पढ़ना जरूरी था, ये हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर वो स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।